हेलो दोस्तों, बिगिनर्स फ्रेंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं कौन सा पार्ट सेकंड, किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है 75 डेज़ वाली, उसमें देख सकते हो, वरना फिर डायरेक्ट प्ले चैनल पे जाकर। गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रूलेट सत्याग्रह तक। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना। गोखले के राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, वह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था N.G. रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी। गांधी जी के रामराज्य की युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया सर शंकर नायर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में द्वारा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक। M.K. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद। किसके समर्थक थे? दार्शनिक थे अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका था? पीटर मार्टिन्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका। गांधीनियन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी M.K. गांधी। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी P.P. वाडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया? P.S. तिरुमाम्बू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है बहावी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था M.N. रॉय।
सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हाकिम अजमल खान। असहयोग आंदोलन एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, गोरखपुर। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, CR दास। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बरदौली। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी केसर हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, चित्तरंजन दास। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन की वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, डॉक्टर मुंजे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, 4। स्वराज पार्टी का गठन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। वर्ष 1928 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट्स। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, वह थे CR दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था, M.A. जिन्ना। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, 1928। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर संप्रभु और जयकर। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया, 1929। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जब पूर्ण स्वराज का इस प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह था लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन।
31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन समृद्ध था गांधी की दांडी यात्रा। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना समृद्ध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन समृद्ध है गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जहाँ के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जिस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी वह था अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 तक जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी अरविंद समझौता कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी अरविंद समझौता हुआ था 1931 ईस्वी। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले हॉल। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एस.सी. बोस। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी के एवं अम्बेडकर। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं, यह कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारी में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक गठन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर। देशी रियासतों का संघर्ष। देशों राज्यों में से यथावत समझौता का पक्षधरता हैदराबाद।
वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन अब पढ़ेंगे किसमें, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।